छंद छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पद का व्याकरण भी कहा जाता है। छंद की परिभाषा: अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग: अवयव: छंद के अंग निम्नलिखित हैं: चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा। तीसरा, संख्या और क्रम। चौथा अंग है गति। पांचवा अंग है यति और विराम। छठा अंग है तुक। सातवां अंग है गण। पहला है चरण पद। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे कि दोहा, सोरठा आदि। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कि कुंडलिया, छप्पे आदि। चरण 2 प्रकार के होते हैं: समचरण और विषम चरण। विषम चरण: छंद के प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। समचरण: छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण व्यंजन स्वर के साथ को वर्ण तथा स्वरों की मात्राओं को ही छंद की मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा को लघु मात्रा तथा दीर्घ स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। लघु मात्रा: लघु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होती है। ए, ई, उ, री, कै, की, कु, कृ, चंद बिंदु। गुरु मात्रा: गुरु मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग 2 बिंदु का है। का, की, कु, के, कौ, को, कं का। संख्या और क्रम। वर्ण और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु मात्रा की संख्या 1 तथा दीर्घ मात्रा की संख्या 2 होती है। लघु गुरु के साथ स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गति: छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। यति या विराम: छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। तुक: छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। गण: गण का अर्थ है समूह या समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 वर्ण होते हैं: न, अधिक, न, कम। लघु गुरु के नियत क्रम को 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8: मगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। गणों को याद रखने के लिए सूत्र है: या माता राज वांसलवा। गण का नाम यगण, भगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। उदाहरण: या माता राज वांसलवा। प्रकृति के अनुसार छंद के 3 प्रकार होते हैं: मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक छंद दूसरा, वर्णिक छंद तीसरा, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद: जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद: जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद: जिस छंद में कोई नियम न लगा हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं।
मात्रिक छंद। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान नहीं होती उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे दोहा छंद कहते हैं। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उदाहरण, रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गहे न ओरे मोती मानुष चून। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारी। चौपाई, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसके अंत में जगण और तगण नहीं होता। यह एक सममात्रिक छंद है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, निजी हरिशरण न एकहु बाधा। मीन बिलग जल से जब होती, तड़त तड़त निज जीवन खोती। सोरठा, इस छंद के प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके सम चरणों में जगण नहीं होता। उदाहरण, इस भव सागर बीच, जीवन बुलबुला सैनिक, कर्म ना कर तू नीच, मानव नित्य सत्संग कर। रोला, इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति विराम होता है। यह भी दोहे का उल्टा होता है। इसके पदों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं। विषम पद, समपद। विषम पद 4+4+3 या 3+3+2+3। समपद 3+2+4+4 या 3+2+3+2। उदाहरण, बाहर आया मार, सेठ ने जोता चौपा, बंद जेल में हुए, दवा बिन मीठा मोटापा। कुंडलिया, ये छंद एक दोहा और एक रोला से मिलकर बनता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसमें 2 पंक्तियां होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। उदाहरण, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। सीप चुने नादान, आज्ञा मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कबीराए, सभी खुश इच्छित पाकर, हे मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। हरिगीतिका, ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु गुरु होता है। हरिगीतिका, संसार की समस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ को संकेतों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक समझकर न केवल दिन भरो, बनवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। गीतिका, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आवश्यक है। गीतिका, मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, छंद फाटू बैरव। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। सम चरणों के अंत में जगण या तगण होने से वे की मिठास बढ़ जाती है। उदाहरण, वाम अंग शिव शोभित है, शिवा उदार शरद शिवारी दे, मैं जनु तड़ित बिहार। वीर छंद, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु गुरु होता है। वीर छंद, कर में गए करवार, घूमती रानी बनी शक्ति शाखा, सिंह वाहिनी शत्रुघातनी सी करती थी अति प्रहार संहार। श्रृंगार, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
और 16 मात्राओं पर यति होती है। अंत में एक गुरु और एक लघु होता है। जैसे निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। दिग्पाल दिग्पाल इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 12-12 मात्राओं पर यति होती है। दिग्पाल जैसे मंद्री तुग संग से प्रभुभूत सुध मारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते। रूपमाला इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 14-10 मात्राओं पर यति होती है। अंत में एक लघु और एक दीर्घ होता है। जैसे उत्तरा के धन रहो तुम मित्रा के पास सरसी इसके प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 मात्राओं पर यति होती है। जैसे नीरव तारागण करते थे झिलमिल प्रमाण सात इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 मात्राओं पर यति होती है। जैसे सबको मैंने कहते पाया तेरी राम कहानी लावणी इस छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं और 16-14 मात्राओं पर यति होती है। जैसे शोक भरे छंदों में मुझसे कहो न जीवन सपना है उल्लाह इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं तथा तृतीय द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका भरण है। हे मातृभूति भूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। छप्पे छंद इस छंद में 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 4 पंक्तियों में 16 छंद और अंत की 2 पंक्तियों में उल्लाह छंद होते हैं। प्रथम 4 पंक्तियों में 24 मात्राएं और बाद की पंक्तियों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। जैसे व्यर्थ न कर अभिमान एक दिन मिल जाएगा राजा हो या रंक न कोई बच पाएगा आया खाली हाथ खाली जाएगा तजा जिसने लोग शरीर वे पछताएगा करते सब ग्रंथ निषेध है हिंसा लालच क्रोध का भव सागर से तरेगा जब पथ पकड़ेगा बोध का। वर्णिक छंद सवैया या मालती ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 अक्षरों से लेकर 26 अक्षर तक होते हैं। इसके चारों चरणों में तुक मिलता है। यक लकुति अरु सामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो आठहु सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की गाय चराय विसारो कवित या धनाक्षरी इसमें भी प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 या 15 वर्ण पर यति होती है। धनाक्षरी में वर्ण के क्रम का कोई बंधन नहीं होता है। उदाहरण इंद्र निजी जम्ब पर ताड़त सुरम्भ पर रावण सदम पर रघुकुल राज है। पोन बारी वाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। द्रुत विलंबित यह सब वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें नगण भगण भगण रगण का क्रम होता है। धारणा जिसमें कुछ पौरुष हो या सफलता वे पा सकता है कहाँ इंद्र वज्रा ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा सत्कर्म ही जीवन का सहारा उपेंद्र वज्र यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा गणों का क्रम नगण तगण और जगण और 2 गुरु होता है। उदाहरण बिना विचारे जब काम होता कभी ना अच्छा परिणाम होता। मालिनी यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और 7-8 के बाद यति होती है। पल पल जिसके में पंत को देखती थी निशिद उसके ही ध्यान में थी बिताती।
मद्रकांता ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 2 बगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु होता है। उदाहरण: कोई पतला नवल उतरू का पीत जो रहा हो तो प्यारे के तरगे युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें या बहला पीला होना प्रबल दुख से सीता सा हमारा। मुक्तक छंद। मुक्तक छंद यह छंद न वर्णिक है न मात्रिक, क्योंकि इसमें मात्रा या वर्ण का कोई बंधन नहीं होते हैं। यह छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण मुक्तक छंद कहलाता है। आज कल मुक्तक छंद ही ज़्यादा चलन में है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया।